हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे रशिया की। रशिया ने बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर करार देने के लिए दोस्तों तैयारी शुरू कर दी है। और अगर दोस्तों ऐसा हो जाता है तो उसका क्रिप्टो मार्केट पर कितना पॉजिटिव असर जा सकता है, प्राइजेस पर कितना असर जो है वो जा सकता है, यहां पर ये चीजें थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो टिके रहिएगा वीडियो को। कम से कम अगर आपने दोस्तों 50 to 60% भी देख लिया तो बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंच सकती है, जो कि आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट का इजाफा करने में आपके लिए मददगार दोस्तों हेल्पफुल हो सकती है। आई होप सो कि आप वीडियो जरूर पूरी देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल के न्यू विजिटर हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है, वो जरूर कर दीजिएगा। लेट्स गो टू द न्यूज। सो ये न्यूज है आपके सामने, आप देख सकते हैं। रशिया टू ट्रीट क्रिप्टो एसेट्स एज करेंसीज। तो करेंसी के तौर पर क्रिप्टो एसेट्स को दोस्तों ट्रीट करने की तैयारी वहां पर शुरू हो चुकी है। उसके बाद क्या है, द रशियन गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू ट्रीट क्रिप्टो एसेट्स like Bitcoin as currencies. The aforesaid development was broken and brought to light by Kommersant। ये मतलब वहां की कोई न्यूज़पेपर है और रशियन मतलब नाम है, तो उसको प्रोनाउंस करना मेरे लिए उतना इजी नहीं है। अ नेशनली डिस्ट्रीब्यूटेड डेली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन रशिया डिवोटेड टू पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। तो पॉलिटिक्स और दोस्तों बिजनेस का एक न्यूज़पेपर है जिसने ये जो न्यूज़ है वो रिवील की है। आप यहां पर देख सकते हैं। एज पर द सेड रिपोर्ट, द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया हैव एग्रीड on a future regime for the circulation of cryptocurrencies in Russia as per the translated version. A draft law on the circulation of digital currencies is said to be prepared। मतलब ये हो गया कि एक ऐसा ड्राफ्ट ऑफ लॉ जो है वो 18 फरवरी से पहले लाया जा सकता है, जिसको मतलब वहां पर चेक किया जाएगा, फिर बाद में उस पर डिसीजन होंगे। लेकिन इस तरह की चीज यहां पर दोस्तों आपके लिए है कि होने जा रही है। अब रशिया ऐसा कर रहा है, एल सल्वाडोर भी ऐसा करने जा रहा है, इंडिया में ऑलरेडी जो है वो टैक्स लगाकर दोस्तों उसको लीगल करने की कोशिश जो है वो जारी है। अमेरिका के अंदर वैसे भी, यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं। तो अब बात यह है कि बहुत सारे जो कंट्रीज अभी रहते हैं जिन्होंने अभी तक इसके बारे में सोचा ही नहीं है, तो मेरा ये ख्याल है कि वो अपने पागलपन से अब बाहर निकलना शुरू कर देंगे। जितनी देर आप टेक्नोलॉजी में एंटर होते हो उतना ही अपनी पब्लिक का नुकसान करते हो, अपने कंट्री का नुकसान करते हो, अपना आप का नुकसान करते हो। तो जो कंट्रीज इस चीज से मतलब अभी तक दूर हैं वो मेरा ख्याल है कि बड़ा नुकसान करेंगे। यहां पर दोस्तों कुछ चीजें हैं जो कि मैंने आपके साथ जरूर शेयर करनी है। देयर सर्कुलेशन इन द लीगल सेक्टर वुड बी पॉसिबल ओनली विद फुल आइडेंटिफिकेशन। मतलब फुल आइडेंटिफिकेशन जो है वो आदमी की, लोग किसी भी सिटीजन की होगी, उसके बाद ही वो सारा कुछ ये मतलब जो कर सकेगा। अब इस तरह की बातें कहना करना तो आसान है कि भाई अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन मेटामास्क पर या ट्रस्ट वॉलेट पर या इस तरह के बहुत सारे जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स और पेनकेक स्वैप जैसे जो एक्सचेंजेस हैं, वहां पर हमारी आइडेंटिफिकेशन का क्या सीन होगा, किस तरह से होगी। क्रिप्टो करेंसीज में ये सारी चीजें जो है वो किसी एक कंट्री के लिए इतनी पॉसिबल या इजी हैं नहीं, लेकिन यह है कि एक्सेप्टेंस शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात में भी आने वाले दिनों में ये जो एक्सचेंजेस वगैरह हैं इनके साथ इनकी पार्टनरशिप्स हो जाएं या ये एक दूसरे की हेल्प करना शुरू कर दें, तो दोस्तों ये सब कुछ कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि ये बिल्कुल हो, चीजें जो है वो आइडेंटिफिकेशन वगैरह जो है वो होनी चाहिए, पता होना चाहिए। नॉट ओनली दैट जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन आई थिंक कि जो टोकन या कॉइन बनाते हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं होता पता कि किसने ये कॉइन या टोकन बनाया है और कौन इसको पंप कर रहा है। हम तो देखते हैं ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही है, भाई घुस जाओ, या फिर ये है कि प्री सेल चल रही है, भाई घुस जाओ, फिर जो है ना वो प्रॉफिट बन सकता है, यहाँ लॉस भी कर देते हैं और फिर वो बहुत सारे पुल वगैरह भी हो जाते हैं। अगर दोस्तों यहां पर आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम हल हो जाए किसी हद तक, मतलब ये हो जाए कि भाई आप अपनी आइडेंटिफिकेशन के बगैर बाइनेंस पर या इथेरियम पर जो है वो अपना कोई टोकन बना नहीं सकते, या सोलाना किसी भी चेन पर, तो फिर जो है वो अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता होगा यहां पर जरूर। उसके बाद यह है कि रशिया हैज नॉट हैड अ क्लियर कट स्टैंड concerning cryptos. Just in September, the central bank had ordered local banks to block cryptocurrency transaction. In mid-January this year, Anatoly Askova at the Russian parliament expressed his worry against crypto and insisted the crypto owning population declare their digital asset। तो यहां पर यह किया गया कि भाई कंसर्न जो है वो किए गए, सितंबर की बात है, कि भाई किसके पास कितना माल रखा हुआ है क्रिप्टो में, वो मतलब लोगों को चाहिए कि बताएं, पता होना चाहिए किसी कंट्री को कि यहां पर किस आदमी या सिटीजन के पास कितना पैसा कितना माल पड़ा हुआ है। अच्छी बात है, चले भाई आप जो है ना वो मालूम कर लें। हमें तो नहीं होता पता कि आपके पास कितने
पैसे जो है वो पड़े हुए हैं। आप तो छुपाते रहते हैं, स्विस बैंकों में आपके पैसे पड़े हुए होते हैं। वेल, ये चीज़ें जो है वो बाद में यहाँ पर किसी दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों अब आते हैं एक्चुअली दोस्तों इस न्यूज़ का असर जो है वो क्रिप्टो मार्केट पर क्या हो सकता है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, यहाँ पर ये चीज़ डिक्लेयर हो गई और February 18 से पहले शायद जो है वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएं, या 18 के बाद भी, चलो ठीक है मार्च अप्रैल भी हो जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं और डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया एंड रशिया, अगर दोस्तों ये ऐसा कुछ करते हैं तो आने वाले दिनों में इसका मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा असर क्रिप्टो मार्केट पर और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर होगा। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ सकती है क्योंकि बेधड़क यहाँ पर फिर लोग अपना पैसा लगा पाएंगे। अब जाहिर सी बात है, जो यहाँ पर टैक्स देगा तो उसको कोई टेंशन तो होगी नहीं। अब इसी चीज़ को लेकर दोस्तों बिटकॉइन पर या पूरी क्रिप्टो मार्केट पर इसका थोड़ा बहुत जो है वो हमें असर भी दिखाई दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगेन जो है वो थोड़ा प्राइस ज़रूर डाउन आया है। मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी रखी हुई है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस भी रखी हुई हैं, आपके सामने है, ये देख सकते हैं। प्राइस दोस्तों अगर नीचे आता है तो फिर भी मतलब 40,900 समथिंग से ऊपर जाने के चांस हैं। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है मेरी नज़र में। मतलब जो 40,000 की एक रेजिस्टेंस है उससे नीचे प्राइस जो है वो नहीं आना चाहिए, उससे ऊपर ही अगर बाउंस बैक हो जाता है तो अच्छी बात है। मतलब 40,000 की जो एक सपोर्ट लाइन है उससे नीचे प्राइस नहीं आना चाहिए। अगर उससे नीचे दोस्तों आ जाता है तो मेरी नज़र में बहुत ही बुरा होगा। इससे ऊपर ही प्राइस बाउंस बैक अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा और आई होप सो कि ऐसा ही होगा, क्योंकि इससे ही हम सबका प्रॉफिट जो है वो जुड़ा हुआ है। अदरवाइज हमारे पोर्टफोलियोज वैसे ही डाउन है और भी हमारी तरह ही डाउन होते जाएंगे भैया। तो क्रिप्टो मार्केट पर मैं कह रहा था कि इसका असर हमें जो देखने को मिला है, बीटीसी की प्राइस अगेन $44,000 तक जो है वो पहुंच चुकी थी। लेकिन आई होप सो कि दोस्तों इसको कम से कम $45,000 की जो रेजिस्टेंस है ना उसको टच करना या उसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। वैसे इस तरह के सेंटिमेंटल जो न्यूज़ हैं और फंडामेंटल जो न्यूज़ हैं, अगर कंट्रीज से अच्छी अच्छी न्यूज़ आती हैं तो यकीन कीजिएगा कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो अपनी प्राइजेस को आगे लेकर जा सकती हैं। शिबा इनू हो, लीश हो, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, एडा हो, सोलाना हो, जितने भी कॉइन्स हैं इनकी प्राइजेस में हमें इंक्रीज नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फिर लोग जो है वो बेधड़क इन्वेस्टमेंट करेंगे। अदरवाइज यह है कि लोग डरते रहेंगे। आई होप सो कि दोस्तों ये चीज़ें इसी तरह पॉजिटिव वे में चलती रहेंगी और क्रिप्टो स्पेस में या क्रिप्टो मार्केट को एक्सेप्टेंस जो है वो दुनिया के अंदर मिलती रहेगी। वीडियो ज़रूर दोस्तों आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।